तो दीदी ने आपको अनियोग के संबंध में जानकारी दी होगी। आप कल्पना कीजिए कि एक हॉल बनाया गया है और उस हॉल में चार दरवाजे दिए गए हैं। आप कौन से दरवाजे से प्रवेश करेंगे कि हॉल में पहुंच जाएंगे? आपका आंसर होगा किसी भी दरवाजे से प्रवेश कीजिए, हॉल में तो पहुंचने ही वाले हैं। ठीक वैसे ही ये जो चारों के चार नियोग हैं, चाहे प्रथमानियोग हो, चाहे द्रव्यानियोग हो, चाहे कर्णानियोग हो, या फिर चरणानियोग हो, ये सिर्फ हमें हमारी आत्मा तक ही पहुंचाने में काम करते हैं। आत्मा को आश्रित करके ही चारों अनियोग और उसकी व्याख्या अलग अलग कथन पद्धति के आधार से, परिणाम के आधार से, क्रिया के आधार से, अन्य आधारों से ली गई है। परंतु उसमें जो मूल चर्चा है वो आत्मा की और आत्मा के लिए ही। एक भावनावती सी ग्रंथ है, अमित गति आचार्य ने जो लिखा है, और उसकी बीच की लाइनों में आता है, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। कि आप वेद बोलो, वेदांग बोलो, दर्शन बोलो, षड दर्शन बोलो, अनियोगों के प्रथमानियोग, कर्णानियोग, गीता, महाभारत, कोई भी बोलो, नाम कुछ भी रख देने से विषय नहीं बदला करता। जैसे एक लाइन और आती है, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कब। अरे नाम तुम कुछ भी रखो, बुद्ध रखो, महावीर रखो, श्याम रखो, घनश्याम रखो, पर जिनके अंदर वीतरागता है, सर्वज्ञता है, हितोपदेशीपना है, वो गुरु, वो देव, वो शास्त्र है। वो जिनके अंदर नहीं है, वो नहीं। कितनी सरल व्याख्या है। हमारा जैन धर्म और जैन दर्शन गुण प्रधान ही रहा है और गुणों को ही महत्व देता हुआ आया है। निश्चय भैया, ख्याल में आ रहा है कि ना? बहुत सरल ये दर्शन है, बहुत सरल ये मार्ग है। और अनियोगों को समझना कितना जरूरी है, जितना जैसे नए चक्र को समझना जरूरी है। प्रभाजी संघवी, ख्याल में है कि नहीं? नए चक्र और ये अपना अनियोग दोनों ही बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। और अधिक भूमिका और औपचारिकता ना करते हुए जब हम सामने पीपीटी से पढ़ेंगे और सीखेंगे, और आप लोगों को साथ में, कोई ये प्रवचन नहीं है कि मैं बोलूंगा आप सिर हिलाते रहोगे और सुन के चले जाओगे। दीप्ति, दीपाली जी, ऐसा हम तो होने ही नहीं देंगे। हम बिल्कुल एक एक चीज आपसे पूछ के जाएंगे और याद करा के जाएंगे। तो ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी है कि आप नोट्स बनाएं। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं पेन, और इसको बोलते हैं पेंसिल। तो ये दोनों जिसके पास नहीं है, पहले तो वो उठ के वो उठा ले। एक नोटबुक, वेरी गुड दीपाली जी, वेरी गुड। अरे डायरी भी है, क्या बात। निश्चल भैया, वेरी गुड। खुशी जी, शिवांगी जी खोज रही हैं। चल, बाकी लोग तो बिल्कुल हैं या नहीं है यही पता नहीं चलता। हम उम्मीद करते हैं होंगे। चल शुरू करें। निकालो भैया पहला ही स्लाइड। जब अनियोगों का पाठ, जिस पीपीटी से आप पढ़ने वाले हो, उसमें लिखा है पाठ 3, चार अनियोग। तो पहला शब्द लिखा हुआ है कि अनियोग कितने हैं, कि अनियोग वहां पे चार है। कितने हैं? चार अनियोग है। कितने हैं? चार अनियोग है। अनियोग कितने हैं? चार अनियोग है। कितने हैं? अनियोग चार है। कितने हैं? अनियोग चार है। कितने हैं? अनियोग चार है। कितने? अनियोग चार। अच्छा, जैसे चार अनियोग हैं वैसे चार मंगल होते हैं, चार कषाय होती हैं। परंतु
जो चार अनियोग हैं इनके नाम कौन बताएगा? देखो पाठ 3, चार अनियोग। अनियोग चार होते हैं, पर अगला ही प्रश्न दूसरी स्लाइड में क्या लिखा कि अनियोग किसे कहते हैं? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अरे यार कहाँ गए। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि अनियोग किसे कहते हैं? जिनवाणी शास्त्र की कथन करने की विधि शैली को अनियोग कहते हैं। जिनवाणी शास्त्र की कथन कहने की विधि को, कथन करने की विधि को, शैली को अनियोग कहते हैं। हमें पता है आप लोगों ने ध्यान से 2 बार सुन लिया, कुछ लोगों ने नोटबुक में लिख लिया, पर 3 बार हम बोलेंगे और उसके बाद देखते हैं किसका आईक्यू पावर अच्छा है। जिनवाणी शास्त्र की कथन करने की विधि शैली को अनियोग कहते हैं। जिनवाणी, उसको शास्त्र भी बोलते हैं। जिनवाणी शास्त्र की कथन करने की विधि को, शैली को अनियोग कहते हैं। सरल भाषा में याद करना हो तो एक ही शब्द को दोबारा नहीं बोलते हैं और सरल करते हैं। शास्त्र के, शास्त्र की कथन करने की विधि को अनियोग कहते हैं। जिनवाणी हटा दिया, शास्त्र ले लिया। शास्त्र की कथन करने की विधि को अनियोग कहते हैं, शैली हटा दिया। 2 बार और बोलते हैं और देखते हैं कि कौन कोहिनूर का हीरा है जो चमक गया है और जिसके दिमाग में ये याद हो चुका है। अब भैया देखो, है तो सब पत्थर, सोना चांदी भी पत्थर है, हीरा कोहिनूर भी पत्थर है, और सारे के सारे हैं पृथ्वी का है। कोई आके बोल दे इसकी कीमत तो हम करने लगते हो, कोई बोल दे इसकी कीमत नहीं, 8 बजे आके बोल दे कागज का नोट, तो हम नहीं करते। हम तो बहुत भोले भाले प्राणी हैं। पर हमें ये पता है कि आपके अंदर एक कोहिनूर है। वो कोहिनूर क्या है पता? आपकी आत्मा। आप ये बाहर की चीजों में मत उलझिए। सच्ची हंसी आ रही ना, निश्चल भी है। एक बार मुझे आप कभी समय मिले, हमारा नंबर लेना और मेरे से 10 मिनट बात कर। आगे से बोल रहा हूँ, मोना दीदी हेलमेट देखो। 2 बार और बोलते हैं परिभाषा। शास्त्र की कथन करने की विधि शैली को अनियोग कहते हैं। शास्त्र की कथन करने की विधि शैली को अनियोग कहते हैं। अभी प्रश्न शुरू हो रहे हैं। पहली, ये दूसरी स्लाइड है। पहली स्लाइड का कलर कौन सा था, रेड या येलो? आप क्या सोच रहे हो? हम पूछेंगे नहीं, चैट बॉक्स में लिखना है और सबको। जब हाथ उठा रहे हो उसके बाद पूछा जाएगा, और चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए। चैट बॉक्स ओपन होगी शायद, हर्षित जी है ओपन, दीपिका जी जी चैट भाई बॉक्स? सब ओपन है। अच्छा लिखिए लिखिए, जल्दी जल्दी। 5 तक गिनती में, अभी तक तो भैया चैट बॉक्स फुल हो जाता हमारे यहाँ। 1, येलो, दीपाली जी, निश्चय जी, वेरी गुड। येलो येलो। अच्छा, वहां पे जो पाठ क्रमांक लिखा था वो 2 था या 3 था पाठ क्रमांक? खुशी जी वेरी गुड। अदिति जी, पाठ क्रमांक अदिति जी नंबर 1, वेरी गुड। 3 3, तीसरा पाठ है। और कितने अनुयोगों की चर्चा है तीसरे पाठ में? कितने अनुयोगों की चर्चा है? 8, 10, 12 या 4? निश्चय जी नंबर 1, दीपाली जी नंबर 2, सचिन भाई नंबर 3। बस पहली स्लाइड से एक ही प्रश्न था, 2 पूछ लिए। दूसरी स्लाइड से प्रश्न है, शास्त्र की कथन करने की विधि को क्या कहते हैं? शास्त्र की कथन करने की विधि को क्या कहते हैं? अनियोग। शास्त्र है, उसके जो कहने की, उसके जो कथन करने की विधि को क्या कहते हैं? बतलाने की विधि को क्या कहते हैं? अनियोग कहते हैं। और हम, रूपाली जी घोड़ के वेरी गुड। अभी हम चलते हैं, किसको ये दोनों स्लाइड याद हो गई? प्रश्न उठाया,
अनियोग किसे कहते हैं? और आंसर आया, शास्त्र के कथन करने की विधि को अनियोग कहते हैं। शास्त्र के कथन करने की विधि को अनियोग कहते हैं। और जिसको ये आंसर याद हो गया वो हाथ उठाओ। एक ही हाथ ऊपर है। अरहम जैन, शिवांगी जैन, खुशी जैन, वर्षा जैन, दीपाली जी, सचिन जी। वेरी गुड। हम पहला प्रश्न पूछते हैं सचिन जी से। जी। अनियोग किसे कहते हैं? जी, जिनवाणी कथन करने की शैली को नियोग कहते हैं। फिर हमें बताया गया आपके द्वारा कि शास्त्र करने की विधि को अनियोग कहते हैं। और आत्मा को मतलब जानने की विधि को भी। शुरू की दो लाइन थी उसके विषय में यही बताया। वेरी गुड। शास्त्र के कथन करने की विधि को अनियोग कहते हैं। गुमराह नहीं होना। कोई बोले मम्मी को बुला के लाओ, मोम को बुला के लाओ, माता जी को बुला के लाओ, तो एक ही चीज है, ज्यादा परेशान मत हो, शब्द अलग है, चीज एक ही। ख्याल में आया कि? ओके, आ जाएंगे। वेरी गुड सचिन जी, बहुत अच्छा आंसर दिया। तीसरी स्लाइड की ओर चलते हैं। दोनों स्लाइड आप लोगों को दिख रही है कि नहीं? पार्ट 3, 4 अनियोग। और पहला प्रश्न आया अनियोग किसे कहते हैं। उसको हमने सरल भाषा में देखा। शास्त्र की कथन करने की विधि को अनियोग कहते हैं। दो शब्द ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहे थे, जिनवाणी और शैली। नीचे से शैली को हटाया, ऊपर से जिनवाणी को हटाया, और यहाँ पे हमने अपनी भाषा परिभाषा ले ली। क्लियर? ज्ञाता मोना जी बराबर। आगे चलें। चलिए, तीसरा प्रश्न, अनियोग कितने हैं? ये प्रश्न तो बहुत जोरदार है, सबको याद हो जाना चाहिए। अरे आपको बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पिछली बार एक जगह क्लास पढ़ाने गया, मैं यहाँ पढ़ाते जा रहा हूँ, सामने वाले नोट्स बनाते जा रहे हैं। अरे नोट्स ही नहीं बना रहे थे, वो याद भी करते जा रहे थे, याद ही नहीं कर रहे थे, पूछने पे पूरा बता भी रहे थे, वो बता भी नहीं रहे थे। वो बोलते थे अगली बार को क्लास हम ले लेंगे पंडित जी, इतना अच्छा सीखते हो। तो ये बात तारीफ नोएडा वालों के लिए थी। एक बार जोरदार ताली। मुझे सुनने में आया था, अमन जी ने बताया था, बहुत बढ़िया श्रोता है भी ये सब, बहुत होशियार है सभी। निकालो जल्दी से। अनियोग कितने हैं तीसरी स्लाइड में? और नीचे लिखा हुआ है अनियोग 4 हैं। प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। 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 अच्छा, आपको एक चीज बताते हैं। प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। हम क्रम से बोलेंगे, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। अच्छा, 4 नंबर, 4 नंबर वाला कौन सा है? चैट बॉक्स में लिखो। जो द्रव्यानियोग लिखेगा हो सकता है उसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पहला ही नाम बोला जाएगा बस। स्पीड देखिए, वेरी गुड, निश्चय भैया और दीपिका जी। बस बस सोनल जी, बस। द्रव्यानियोग, द्रव्यानियोग के पहले यदि चरणानियोग आता है और सबसे पहला नंबर प्रथमानियोग है, तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा? जिसमें गणित की चर्चा आती है, जिसमें गुण स्थान आते हैं, जिसमें मार्गणा स्थान आती है, जिसमें कर्म सिद्धांत आते हैं। खुशी जी वेरी गुड, दीपिका जी, सोनल जी, नहीं होशियार हो भैया आप लोग। चलो 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 चलो। अच्छा, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, क्रम से चारों कौन सुनाएगा? तो ये याद रखना, तीनों स्लाइड पूछी जा सकती हैं कि पहले पार्ट 3 लिखा था, 4 अनियोग पाठ का नाम था, येलो कलर था, पहली स्लाइड थी शिवांगी दीदी, फिर दूसरी स्लाइड पे आए तो उन्होंने प्रश्न उठा दिया अनियोग किसे कहते हैं, तो शास्त्र के कथन करने की विधि को अनियोग कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न उठ गया कि अनियोग कितने हैं? प्रथमानियोग, कर्णानियोग, द्रव्यानियोग, चरणानियोग।
क्रम गलत है कि सही है? गलत है तो ऐसे करो। गलत। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया सीख रहे हो। प्रथमा नियोग के बाद करना नियोग, करना नियोग के बाद मुनियों का आचरण, श्रावकों का आचरण, नीति की बात, चाहिए 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 शब्द भी इसके पीछे आता है। मंदिर जाना चाहिए, ये करना चाहिए। चंडानी योग, वेरी गुड ज्ञाता मोना जी, वेरी गुड। चंडानी योग। और फिर अंतिम कौन सा आएगा? द्रव्यानी योग। चारों के चार नाम कौन बताएगा? दो लोगों से तो सुनना चाहिए ना। दो लोगों से नहीं सुना। सोनल जी सुनाइए। प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। आपको कौन सा अच्छा लगता है? मुझे सारे ही अच्छे हैं। चार अच्छे। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। और बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। दूसरा प्रश्न किसी से। शिवांगी जी, शिवांगी जी। अच्छा दीदी ये बताओ, अनियोग कितने होते हैं? 4 प्रकार के। चार प्रकार के हैं। शास्त्रों के कथन करने की पद्धति शैली को क्या कहते हैं? अनियोग। अब प्रश्न कठिन है। चरणानियोग से पहले कौन सा अनियोग आता है? करणानियोग। ओहो। 4 नंबर का अनियोग कौन सा है? द्रव्यानियोग। भैया, जो नोएडा वालों के लिए बोला था ना वो एकदम सही था। वेरी गुड। तीनों के तीन स्लाइड याद कर लिए शिवांगी जी ने भी। अरे वाह। अभी चौथे स्लाइड पे जाने से पहले एक टेस्ट और जरूरी है। कौन पास होता है? ज्ञाता मोना जी, ये तो हमारी टीम के ही लग रहे हैं। ज्ञाता मोना जी, बताइए। ज्ञाता जी, मोना जी। हाँ जी। 3 स्लाइड पड़ी है। आंख बंद करो आप पहले। आंख बंद करो। आंख बंद करके आपको वो येलो कलर और लिखा हुआ पार्ट 3 और 4 अनियोग इतना लिखा दिख रहा है कि नहीं दिख गया? दूसरे नहीं। स्लाइड में, दूसरे स्लाइड में लिखा है अनियोग किसे कहते हैं, और फिर आंसर आया शास्त्र के कथन करने की विधि को। अनियोग कहते हैं। तो तीसरी स्लाइड में आया अनियोग के प्रकार कितने हैं, तो नीचे लिखा था 4। वो 4 अनियोग के नाम आप क्रम से बोल दो, हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। प्रथम चंडानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। उल्टे क्रम में बोल दो, लोगों का कहना है कि आप उल्टे क्रम में नहीं बोल सकते। द्रव्यानियोग, कर, द्रव्यानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, प्रथमानियोग। नहीं, देखो लोगों का कहना सही था लगता है। मैं एक बार और मौका देता हूँ। एक बार और मौका मिल रहा है। द्रव्यानियोग, कर, कर्णानियोग, चरणानियोग, प्रथमानियोग। ये तो पहले भी ऐसे ही बोला था, फिर से मौका देता तो हूँ। द्रव्यानियोग, चरणानियोग, कर्णानियोग, प्रथमानियोग। ये फायदा होता है अच्छे लोगों को मौका देने का। अवसर बन जाते हैं। अब वो जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे। लेकिन अब हम चलेंगे प्रथमा नियोग में किसका वर्णन है। 4 नंबर स्लाइड। चलिए भैया। अरे ये तो ये कहानी चलेगी मस्त। इंजॉय में रहो, मस्त रहो। अष्टानी का पर्व शुरू हो गए हैं। बोलो अष्टानी का महापर्व की जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझे बताओ, जिनवाणी पढ़ते समय या जिनवाणी पढ़ने में या आंसर प्रश्नोत्तर करने में लोड आना चाहिए या लोड कम होना चाहिए? जिनवाणी लोड कम करने के लिए है, आनंद के लिए है। आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप तो बस बैठे रहना और इस भावना से आना कि इन पंडित जी की क्लास में तो मैं सोने जा रही हूँ, थक गई हूँ। वो काम मेरा है कि सोने देना है या नहीं, या याद कराना है। आप आ जाना बस। ख्याल में है कि अब आओगे नहीं जून में तो हम क्या करेंगे फिर? सचिन भैया, रूपाली दीदी, गोड़के जी, चलो शुरू करें। आगे बढ़ो। 3 स्लाइड हो गई। 4 नंबर अनियोग पाठ का नाम है। तीसरे नंबर का पाठ है अनियोग किसे कहते हैं, शास्त्र के कथन करने की विधि को अनियोग कहते हैं। 4 अनियोग है, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। अब प्रश्न उठा, जो पहली पहली बार बोले हो प्रथमानियोग, उसकी परिभाषा बताओ। वो क्या है, किसका वर्णन है? तो अब हम आगे चलते हैं। कौन तैयार है हमारे साथ चलने को?
अरे बोलो भगवान बोलो। जो तैयार है वो ऐसे करो, जल्दी से। अरे वाह भैया वाह, कितने सुंदर लोग हो। आ जाओ। वर्तमान योग में किसका वर्णन है? महापुरुषों के चरित्रों द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन कर अंत में वीतरागता को हितकर बताया है। हाँ, सरल है। 3 लाइनें हैं। महापुरुषों के चरित्रों द्वारा। तो महापुरुष कौन है? जो 24 तीर्थंकर थे वो महापुरुष थे। भरत आदि चक्रवर्ती थे वो महापुरुष थे। 9 बलभद्र नारायण इत्यादि थे वो महापुरुष थे। 169 पुण्य पुरुष होते हैं वो महापुरुष थे। अब उनके जीवन दर्शन से आपने जो अच्छी चीजें सीखी, ऐसे पुण्य पाप के फल का वर्णन करते हुए अंत में वीतरागता। आपके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए वो छोड़ दीजिए, शिक्षा क्या मिली? 2 चीजें होती हैं साहित्य में। एक कवि ने लिखा, साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है। आप वहां की साहित्य से पता लगा सकते हैं वहां के लोग कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है। बराबर? सही बात है। अच्छी बात है, ये बात बिल्कुल पक्की है कि वहां के साहित्य से लोगों की सोच पता चल जाएगी। निश्चय भैया, अब ध्यान देना, यदि निश्चय भैया सचिन भैया के ऊपर इनको अच्छे लगते हैं, दोस्ती है, और इनके ऊपर कुछ लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगी? जीवन दर्शन, गाथा। उनके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखना उसके जीवन को दर्शाने वाला। जीवनी बोलते हैं जिसे हम हिंदी में, जीवनी बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखेगा, रूपाली दीदी, तो वो क्या कहलाएगी? आत्मकथा। बराबर? बराबर? ध्यान से सुनना। चाहे कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखे, गांधी नेहरू इंदिरा जी के बारे में लिखे, और चाहे कोई अपने बारे में लिखे, पर वो ये नहीं बताएगा कि मैंने इस जगह एक बार पेट्रोल डलाया और 2 रुपए कम दिए। कोई नहीं लिखता, और ना लिखा जाना चाहिए। पर जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, अनहोनी हो जाती है, चाहते या ना चाहते हुए हो जाती है, परंतु वो चीजें नहीं लिखी जाती जो हमें देना नहीं है, सिखाना नहीं है। वो चीजें लिखी जाती हैं जो श्रेष्ठ होती हैं। ऐसे पुण्य और पाप दोनों के वर्णन आते हैं महापुरुष के जीवन में। उनकी 96,96,000 शादियां हो रही हैं, और वो नहीं दिखाया जाएगा कि शादी। वहां दिखाया ये जाएगा कि उनने शादी को ठुकराया और एकमात्र 48 मिनट में अपनी आत्मा की साधना की। तो उनके लिए भजन आएगा, घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी, ओ घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी। 6 खंडों को तुमने जीता, ये कहने में आया। 6 खंडों को तुमने जीता ये कहने में आया, वास्तव में वो तो अपनी एक अखंड आत्मा का अनुभव कर रहे थे। ये प्रतमान योग, ख्याल में आ रहा है कि नहीं? ये प्रतमान योग है। एक ग्रंथ का नाम है, कवि रत्नाकर जी ने ग्रंथ लिखा, 3 भागों में ग्रंथ लिखा, 500-500 पेज में ग्रंथ लिखा, भरतेश वैभव। क्या नाम है उसका? भरतेश वैभव। हम सुन लेते हैं, हम पढ़ते नहीं। इसका अर्थ क्या है पता? भरत प्लस ईश। भरत मतलब भरत चक्रवर्ती, ईश मतलब होता है भगवान, वैभव मतलब उधर धन संपदा नहीं है। उसी जी, शिखा जी, धन संपदा नहीं है, वैभव का मतलब है ज्ञान वैभव। ख्याल में आएगी? बहुत सुंदर ग्रंथ है वो। एक जगह उसमें पूछा कि मैं 6 खंडों को भोग नहीं रहा हूं, मैं 6 खंडों को भुगत रहा हूं। ये पुण्य प्रकृति मेरे माथे आके पड़ गई है, इसलिए मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। यदि मेरे माथे ये पुण्य प्रकृति नहीं होती, इतना पुण्य नहीं होता, तो मैं आज अनंत वीर से पहले मोक्ष जाता। ये आपका प्रथमानी योग है।
83 लाख पूर्व तक ऋषभ देव भोग भोगते रहे। 83 लाख पूर्व तक। आपको क्या लगता है 83 लाख पूर्व इतनी लंबी आयु में क्या किसी एक नृत्यांगना की मृत्यु देखी होगी? लाखों देखी होंगी, हजारों देखी होंगी। और जब बैराग आना था, आया और उसी दृश्य को बतलाया और उसी से हमने शिक्षा ली, और कुछ नहीं बताया। ये प्रतिमानी। हाल में आ रहा है प्रतिमानियों क्या है? हाँ? वो सब पुण्य पाप छोड़ दो, उसके माध्यम से हमें वीतरागता ग्रहण करनी, सच्ची चीज ग्रहण करनी। चल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी। 3 चीजें हैं। महापुरुषों के चरित्र द्वारा, महापुरुषों के चरित्रों द्वारा, महापुरुषों के चरित्रों द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन कर, पुण्य पाप के फल का वर्णन कर अंत में वीतरागता को हितकर बताया है। अच्छा, कोई महापुरुष है तो उसके अंदर कोई चरित्र होगा। तो पहली लाइन, महापुरुषों के चरित्रों द्वारा, महापुरुषों के चरित्रों द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन कर। अब पुण्य पाप के फल का वर्णन कर, पुण्य पाप भी हो, क्योंकि उसका यदि जीवन है, कोई महापुरुष है, कोई महापुरुष है तो उसका चरित्र होगा। पर महापुरुष है तो वो इंसान नहीं है, ऐसा तो है नहीं, तो उसका जीवन होगा। तो जीवन जब होता है तो पुण्य और पाप से चलता है। तो महापुरुषों के चरित्रों द्वारा, महापुरुषों के चरित्रों द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन कर, पुण्य पाप के फल का वर्णन कर अंत में वीतरागता को हितकर बताया जाता है। कौन बोलेगा? 2 बार और बोल देते हैं। 3 ही लाइन है, महापुरुषों के, उसके बाद क्या आया? महापुरुषों की क्या था वो जीवन में उतारते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान के बाद आता है। महापुरुषों के, मैं भूल गया, लिख के बताओ। चल छोड़ो छोड़ो, लिखो मत। महापुरुषों के चरित्रों द्वारा, ठीक है, 1 लाइन हो गई। फिर क्या आया? महापुरुषों के चरित्रों के द्वारा 9 7 तत्व में 2 जोड़ दो तो क्या? पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप के फल का वर्णन कर। तो 2 लाइनें एक साथ कौन बोलेगा? महापुरुषों के चरित्रों द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन कर। अच्छा, पुण्य पाप के फल का वर्णन कर, ऊपर की लाइन क्या थी? चरित्रों द्वारा, किसके? महापुरुषों के चरित्रों द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन कर। अच्छा, अंत में क्या बतलाएंगे? अंत में क्या बतलाएंगे? वो जो बताएंगे वो हितकर है कि नहीं है? कि है। तो अंत में वीतरागता को हितकर बताया जाता है। ऐसा किसको याद हो गया? अरे जो याद हो गया वो अपना हाथ ऐसे करो, थोड़ा और ऊपर करो, थोड़ा और ऊपर करो, पीछे ले जाओ और अपने आप को शाबाशी दो। बहुत बढ़िया काम किया तुमने, बहुत बढ़िया काम किया। 4 स्लाइड याद हो गए निश्चय जी, पता ही नहीं चला 4 स्लाइड याद हो गए। रुको रुको, किससे पूछें लेकिन? महापुरुषों के चरित्रों द्वारा, महापुरुषों के चरित्रों द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन कर, पुण्य पाप के फल का वर्णन कर अंत में वितरागता को हित कर बताया है। अभी आप डेफिनेशन याद कर लो, कुछ भी समझ में ना आए कभी भी पूछना, और घबराना नहीं। आपको समरी के रूप में, सारांश के रूप में जब भी आएंगे तभी भी आपको पूरा बता देंगे। पर पहले परिभाषा याद करो। जैसे कोई 1 साल का, 2 3 साल का बच्चा स्कूल गया और वो A for एप्पल याद करता हो, आ अनार का याद करता हो, 1 2 3 याद करता हो, तभी वो बच्चा पूछने लगे मैडम जी इसका उपयोग तो बताओ जीवन में क्या होगा। तो मैडम जी बोलेंगी हाथ जोड़ के बेटा पहले याद कर ले, यही बोलेंगे, यही बोलेंगे। ऐसे भैया आप पहले परिभाषा याद कर लेना, बाकी सब हो जाएगा। देखो, किसको याद हुई? किसी को याद नहीं हुई, सोनल जी को छोड़ के। और ज्ञाता मोना जी को, ज्ञाता शिखा जी, शिवांगी जी, खुशी जी, बिल्कुल पूरी पूरी याद हुई ना? महापुरुषों के चरित्रों द्वारा, महापुरुषों के चरित्रों द्वारा, महापुरुषों के चरित्रों द्वारा। बोलो खुशी जी। महापुरुषों के चरित्रों द्वारा
पुण्य पाप के फल का वर्णन कर, अंत में वितरागता को हितकर बताया जाता है। बोलिए। अरे माइक ओपन करना पड़ता है, और माइक यदि ओपन किया है, ईयरबड्स या ब्लूटूथ लगाए हो तो उसको हटाना पड़ेगा, तब आवाज आती है जूम में। आप शायद नए नए हो, इसलिए बता दिया। चलो। हेलो। हाँ जी, अब आएगी आवाज। महापुरुषों की महापुरुषों की चरित्र द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन करते हैं, अंत में अ, वीतरागता वीतरागता को हितकर बताया जाता है, ऐसा प्रथमान्य अनुयोग। अच्छा, एक बात बताइए, पहला जब हमने स्लाइड खोला येलो कलर से, उधर पाठ 3 और पाठ का नाम क्या था? 5 अनियोग। अनुयोग अनियोग, अच्छा, तो अनियोग कितने थे? ये कौन सी स्लाइड में आया, दूसरी या तीसरी? तीसरी। अच्छा, तो दूसरी स्लाइड में अनुयोग की परिभाषा आई, तो वहां पे एक शब्द जिनवाणी और नीचे की लाइन में शैली हटा दिया, पर उसकी परिभाषा क्या होगी? शास्त्रों शास्त्र के। के कथन शैली को अनुयोग कहते हैं, अभी तो पद्धति हटाया को। था, पद्धति तो आया शास्त्रों नहीं। के कथन कर विधि शास्त्रों के विधि कथन करने की शैली को, विधि। विधि को, विधि हाँ, को। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये 3 स्लाइड हो गई, चारों अनुयोगों के नाम उल्टे क्रम में बोलिए। द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग। आपको चारों स्लाइड याद हो चुकी हैं? हम तो मानने तैयार ही नहीं है, कोई नहीं मान रहा, लोग ज्ञाता क्लास वाले भी नहीं मान रहे। अच्छा, एक ही शर्त पे मान सकते हैं, आंख बंद करके, ये प्रथमानुयोग किसे कहते हैं इसकी तीनों लाइनें सुना दो, आंख बंद करके। महापुरुषों। महापुरुषों के चरित्रों द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन कर, अंत में अ, वीतरागता वीतरागता को हितकर बताया गया है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। आपके निमित्त से 5 8 लोगों ने आंखें बंद की और सबके सब को याद हो गया। मैं देख रहा था सबके जुबा पे इस जिनवाणी की प्रतिमानियों की परिभाषा थी। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। आप लोग नोएडा जैसी जगह रहते हो, वहां कोई आपको वेरी गुड नहीं बोलता होगा, मैंने सोचा मैं बोल देता हूँ। वहां पे कितना ही काम करो, बॉस बोलता होगा और करो और करो, लेकिन हम तो भैया बोलेंगे वेरी गुड। 4 स्लाइड याद हो गई सचिन जी। अब आगे चले, 5वीं स्लाइड क्या कहती है? देखो देखो, यात्रा संन्यास तीसा जी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चरित्र ग्रंथ, पुराण ग्रंथ, इससे सरल स्लाइड नहीं देखी भैया कभी, इससे सरल स्लाइड नहीं देखी। चरित्र ग्रंथ, पुराण ग्रंथ, चारित्र ग्रंथ, पुराण ग्रंथ। एक महापुरुष की कथा हो, वो चारित्र है। एक ही महापुरुष की कथा हो, वो चारित्र है। सैनिक चरित्र, एक ही महापुरुष है, सैनिक चरित्र। ख्याल में आया कि नहीं? सैनिक चरित्र, एक महापुरुष की चर्चा हो, कथा हो, वो चारित्र ग्रंथ है। और अनेक महापुरुष की कथा एक ही जगह हो, पुराण ग्रंथ है। हरिवंश पुराण, महापुराण, 24 पुराण, ये ख्याल में आया कि नहीं? चारित्र ग्रंथ, पुराण ग्रंथ, 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 चारित्र ग्रंथ, पुराण ग्रंथ। सैनिक चरित्र, श्रीपाल चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र, जम्बू स्वामी चरित्र, महावीर चरित्र, ये क्या है? ये क्या है? चारित्र ग्रंथ। पद्म पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, ये क्या है? अरे बोलो बोलो बोलो। पुराण ग्रंथ। अच्छा, जल्दी से, अभी जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना, जिसमें एक महापुरुष की कथा हो उसे कहते हैं पुराण ग्रंथ। यस या नो? लो, आपने प्रश्न नहीं सुना और इतना सब कुछ लिख दिया, मेहनत बेकार चली गई। इसलिए बोलते हैं सुन लो भैया, नो नो वेरी। वैसे आप लोग हो बहुत जल्दी होशियार तो हो गए हो, एक ही क्लास में इतनी स्पीड से लिखने लगे हो कि अगली बार तो मुझे लग रहा है मेरे अंतर की बात पहचानने लगोगे दीपाली जी। ऐसा तो नहीं?
देखो अभी पद्म पुराण, देखो प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, ध्यान रखना। हाँ, पद्म पुराण वर्तमान योग का पौराणिक ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? लो, खुशी जी फंस गई। खुशी जी ने यस लिख दिया, पता नहीं क्यों लिखा। कौन से शयन है वो? संडे को क्या बोलते हैं, कौन सा बार बोलते हैं, शनिवार या? लिखो, चैट बॉक्स में लिखना है कौन से शयन है। वेरी गुड, वेरी गुड। शिवांगी जी, दीपाली जी, सबको आता है। रवि सेन जी, रवि सेन जी। अच्छा, हमने 5 स्लाइड देखी। 5वीं स्लाइड में हमने देखा था कि चारित्र ग्रंथ, पुराण ग्रंथ। पुराण ग्रंथ में बहुत सारे महापुरुष, चारित्र ग्रंथ में एक महापुरुष। उससे पहले वाली स्लाइड में क्या था? शास्त्रों के, क्या था? शास्त्रों की था। अच्छा, तो वो शास्त्रों की कौन सा था? शास्त्र के कथन करने की विधि को। 3 नंबर स्लाइड थी कि 2 नंबर थी? चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 नंबर क्या था? श्वेता जी ने सही लिखा। वो कैसे हो जाएगी? 3 नंबर स्लाइड में कितने अनुयोगों के नाम आए हैं? 3 नंबर स्लाइड में। वेरी गुड, अदिति जी, ज्ञाता जी, ज्ञाता जी, दीपिका जी, शिवांगी जी, निश्चय जी। चार 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 चार। अच्छा, पुण्य पाप के फल का वर्णन कौन सी लाइन थी? 3 लाइनों में से पहली, दूसरी या तीसरी? पुण्य पाप के फल का वर्णन दूसरी। वेरी गुड। अच्छा, हितकर शब्द कौन सी लाइन में आया है, पहली या तीसरी? हितकर, हितकर। अदिति जी, निश्चय जी, दीपिका जी। वेरी गुड, सब लोग बहुत बढ़िया हो गए। आप तैयार हो जाओगे। सोनल जी, मजेदार। अच्छा, वर्तमान योग में किसका वर्णन है? इसमें महापुरुषों के चरित्रों द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन कर शुरुआत में वीतरागता को हितकर बतलाया जाता है। एक शब्द गलत बोला है, उसको सही कीजिए। शुरुआत में वीतरागता। दीपिका जी, सचिन जी, ANT, TT के अंत। ठीक है, अंत, अंत। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भैया। हर्षित जी, देखो भैया कितना बढ़िया पढ़ रहे हैं सब लोग। अब आंख बंद करके थोड़ी सी साधना कर लो, तपस्या कर लो कि ये 5 स्लाइड आपको दिख रही हैं कि नहीं। देखो, सबसे पहले 5 स्लाइड में 2 बॉक्स थे, चारित्र वाला, पुराण वाला, एक व्यक्ति वाला, बहुत से व्यक्ति वाला। ठीक है। उसके बाद परिभाषा थी 3 लाइनों वाली। उससे पहले 4 अनुयोग के नाम थे। उससे पहले शास्त्र के कथन करने की विधि थी, और उससे पहले सिर्फ चैप्टर का नाम था। 5 स्लाइड बिल्कुल दिख रही है कि नहीं? जहां नहीं दिखे तो आंखें खोल के नोट्स देख लेना। उस बार यदि आपने देख लिया तो जीवन भर फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा, याद रहेगा। पर आंख बंद करके सोचो, याद करो, जहां अटको, रुक जाओ, वहां ग्रंथ खोलना, वहां PDF खोलना, वहां पे नोट्स खोलना। कुछ लोगों ने मेरी बात मानी, आंखें बंद की। कुछ लोग अपनी आंखें खोल के मुझे देख रहे हो। कोई फायदा नहीं है भाई। नोट्स को देखो, याद जो किया उसको देखो। ख्याल में आएगी। आंख बंद करके जो तत्व ग्रहण किया उसको देखो, मजा आ जाए। वर्षा जी, वेरी गुड। आ जाओगी, आ जाओ। छठवा, 6 तो हम करके जाएंगे कम से कम, इसलिए छठवां पेज निकालते हैं। कथाओं के माध्यम से क्या वर्णन किया जाता है? कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से क्या वर्णन किया जाता है? जैसे बालक को पतासे में दवा दी जाती है, जैसे बालक को पतासे में दवा दी जाती है, जैसे बालक को पतासे में दवा दी जाती है, वैसे तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को कथाओं के माध्यम से धर्म की रुचि कराकर या लगाकर
वैराग्य का पोषण करना, धर्म की रुचि कराकर वैराग्य का पोषण करना। जैसे वैसे बालक को, तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को पतासे में पतासे में कथाओं के माध्यम से दबा, धर्म की रुचि लगाकर वैराग्य का पोषण। एक धर्म की रुचि एक्स्ट्रा है इसमें लाइन, बाकी सब मैच हो रही है। यहाँ पे दबा वैराग्य है, पतासे में कथाओं के माध्यम से। जैसे पतासा समझते हो, पतासा समझते हो क्या? जैसे कोई बच्चा कड़वी दवाई हो ना, कड़वी, तो एक पतासा आता था पहले जो शक्कर का बनता था, जो महिलाओं का कोई कार्यक्रम होता था ना, तो उसमें डिब्बा डिब्बी में भर के देते थे। पतासे ही बोलते हैं, पता नहीं यार, दूसरा पतासा भी बतासा चलता है एक, बतासा जयपुर रायपुर साइड पतासा, वो पानी पतासा, वो नहीं, गोलगप्पे वाला नहीं है बतासे मेहता, क्या बोलते भैया? बतासे भाई साहब। हाँ हाँ गोलगप्पे वाले बतासे, पताशे बोलते हैं जयपुर में। बतासे। जी जी। अब ये पतासे और बतासे पे ही गोष्ठी शुरू मत कर देना, रुको, वो जो भी है समझ गए ना। तो उसको लिया और बच्चे को उसमें दवाई पिला दी। तो जैसे किसी मीठी चीज के साथ बच्चे को कड़वी दवाई पिलाई जाती है, वैसे ही हम जैसे रागी तुच्छ जीवों को, जड़ बुद्धि को, जिसकी रुचि कभी नहीं लग रही थी धर्म में, उसको लाएंगे, कहानी सुनाएंगे और अंत में बताएंगे कि तुम्हें भी वैराग्य लेना। क्लियर? नहीं हुआ ना? हमें याद करने दो पहले, आ जाओ याद करते हैं, सबको याद हो जाएगा, सबको। कथाओं के माध्यम से क्या वर्णन किया जाता है? जैसे बालक को पतासे में दवा दी जाती है, ठीक वैसे ही, जैसे बालक को पतासे में दवा के साथ साइड में जो जगह खाली है उधर लिख दीजिए, दी जाती है। फिर बीच में जो गोल गोल है उसमें लिख दीजिए ठीक, ठीक। फिर ऊपर लिखा है वैसे ही तुच्छ बुद्धि तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को कथाओं के माध्यम से धर्म की रुचि कराकर वैराग्य का पोषण कराना, वैराग्य का पोषण करना। देखो, जैसे बालक को पतासे में दवा, दो शब्द लिखने थे इधर, दी जाती है, बीच में जो व्हाइट व्हाइट जगह खाली है गोल आकार की, वहां लिखना था ठीक। फिर दूसरे तरफ आइए, वैसे ही, वैसे के साथ ही फ्री में आ गया, वैसे ही तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को कथाओं के माध्यम से धर्म की रुचि कराकर वैराग्य का पोषण करना। फिर कुछ नहीं बदलना। जैसे बालक को पतासे में दवा दी जाती है, आधी लाइन किसको याद हो गई? जैसे 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 बालक को पतासे में दवा, दो शब्द फ्री में आएंगे, दी जाती दी जाती दी जाती। आधी लाइन याद हो गई तो बीच की लाइन में तो सिर्फ एक शब्द है ठीक, और उसके बाद सबसे शुरू में एक और शब्द है वैसे, और उसके बाद फिर परिभाषा। सरल है कि नहीं है? ज्ञाता श्वेता जी जैन, जी। ये मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? पढ़ना बाद में, पहले मजा लेना, आनंद। अष्टानी का महापर्व शुरू हुआ है। आप लोगों को एक अच्छी बात बता दें, आपके घर में छोटे बच्चे हो, मंदिर जाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं जाते तो अभी 8 दिन उनको भेजना, उसमें संडे पड़े तो उसमें जरूर भेजना, और उनके हाथ में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए का नोट दे के कहना कि जाओ बेटे मंदिर की पेटी में डाल के आओ। आप अपने हाथ से नहीं डालना, जब भी पैसे डालने का काम हो, किसी अच्छा काम हो, नाम लिखाने का काम हो, छोटे बच्चों को आगे करना, आने वाले भविष्य वो है। एक अच्छी हैबिट बनेगी, गुड हैबिट बनेगी, वो कुछ सीखेंगे। ये हमारा प्रतिमानी हो, ये हमारा सीखना है। हर चीज भगवान, हर चीज आपको बोल के नहीं सिखाई जाती, करके बताते हैं। जैसे हमारे भगवान महावीर भगवान वर्धमान ज्ञान तीर्थ में बैठे हैं, हम उनके पास दर्शन करने रोज गए, शिवांगी जी शिविर में रोज दर्शन करने गए। भगवान आपसे कुछ बोले? ऐसी बात करते हो पंडित जी, वो तो कभी नहीं बोले। अरे रोज बोलते हैं, वो बोलते हैं तुम मुझे देखने कहाँ आ गए, मैंने खुद नासाग्र दृष्टि करके अपनी आत्मा को देखा, तब जाके मैं परमात्मा। ख्याल में आ रहा कि नहीं यार? आ जाओ जल्दी आ जाओ, अभी पहले 5 स्लाइड, 2 पौराणिक और चारित्रिक ग्रंथ थे,
एक में एक महापुरुष था, एक में बहुत सारे महापुरुष थे। अरे वो तो ठीक है, उसके पहले 4 नंबर स्लाइड में वो परिभाषा थी, परिभाषा से पहले 4 अनियोग के नाम थे, 4 अनियोग से पहले अनियोग की परिभाषा थी, और उससे पहले पाठ नंबर 3 अनियोग। फिर से अनियोग के बाद अनियोग की परिभाषा, अनियोग के प्रकार, अनियोग में प्रथमानियोग की परिभाषा और प्रथमानियोग के 2 प्रकार, पौराणिक और चारित्रिक। चारित्रिक ग्रंथ में एक व्यक्ति, पौराणिक में बहुत से व्यक्ति। अब अंतिम 6वीं स्लाइड में, जैसे बालक को पतासे में दबा दी जाती है, ठीक बीचों बीच आ गया, वैसे ही, वैसे के साथ ही फ्री है, वैसे ही तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को, ये 4 लाइनें याद करनी पड़ेंगी। आप लोग कर सकते हो, आप लोगों पे विश्वास है, 4 बार बोलूंगा तो 4 लाइन याद हो जाएगी। या था मोना जी बोल रही, मुझे तो अभी याद हो गई, ये ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा फिर। मैं तो भैया 5-10 बार ना बोलूं जब तक मेरे को लगता ही नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी मैं मोना जी से ही पूछूंगा, पक्का कर लेना। वो 2 और 3 और 3-2 नहीं कर देना, 2 और 3 और 3-2 का मतलब समझे। चढ़ना नहीं योग को, करना नहीं योग को, करना नहीं योग को ना, करना नहीं योग मत करना। आओ चलो जल्दी जल्दी। वैसे तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को, तुच्छ मतलब छोटे, बुद्धि ज्ञान, छोटे बुद्धि रागी जीवों को कथाओं के माध्यम से, तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को कथाओं के माध्यम से, तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को कथाओं के माध्यम से धर्म की रुचि लगाकर, धर्म की रुचि कराकर, धर्म की रुचि कराकर वैराग्य का पोषण करना, वैराग्य का पोषण करना, वैराग्य का पोषण करना। जैसे बालक को पतासे में दवा दी जाती है, ठीक वैसे ही, यहां तक तो बिल्कुल सबको याद हो गया। जैसे बालक को पतासे में दवा दी जाती है, ठीक वैसे ही तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को कथाओं के माध्यम से धर्म की रुचि कराकर, यहां भी याद हो गया, वेरी गुड। तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को कथाओं के माध्यम से धर्म की रुचि कराकर, तुच्छ बुद्धि मतलब कम बुद्धि है, जिसमें मोटी बुद्धि है, कम समझते हैं। तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को कथाओं, कहानियों के माध्यम से, और आपको जो शब्द लिखा है वो लेना, कथाओं के माध्यम से तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को, किसको, तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को, तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को किसके माध्यम से, कहानियों की, कथाओं के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से किसमें रुचि कराकर, धर्म में रुचि कराकर, धर्म में रुचि कराकर, धर्म में रुचि कराकर किसका पोषण करना, वैराग्य का पोषण करना, वैराग्य का पोषण करना, वैराग्य। अच्छा पहले हम गेम खेलते हैं फिर पूछेंगे, गेम खेलने तैयार। किसका पोषण कराकर, चैट बॉक्स में लिखो पोषण, दिल्ली लिखो, किसका पोषण कराकर, वैराग्य का, वैराग्य का पोषण कराकर, वैराग्य का पोषण कराकर, वैराग्य का पोषण कराकर। ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, 5वीं या 6वीं। वेरी गुड वेरी गुड, लास्ट, खुशी जी लिख रही लास्ट। अरे 5वीं, 5वीं, चलो 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 चलो, आओ आओ। कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से कौन सी नंबर की लाइन है ये नहीं बताना है, उसके ऊपर की लाइन की संख्या वो। या था सान्या टॉप आ गई, कितना ही प्रश्न घुमा दिया लेकिन सान्या जी आ गए टॉप। चलो अभी एक शब्द गलत बोलूंगा, आपको पकड़ना है, या एक शब्द छोड़ूंगा। जैसे बालक को पतासे में दवा दी जाती है, ठीक वैसे तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को कथाओं के माध्यम से धर्म की रुचि कराकर वैराग्य का पोषण करना। एक शब्द जो एक्स्ट्रा लगाया था वो छोड़ा है, इतना छोटा सा शब्द है। ठीक तो बोला था भैया, ठीक तो बोला था, ही, वेरी गुड, 3 लोगों ने पकड़ लिया, 4 5 6, ही वैसे ही। एक बार फिर से गेम शुरू, एक शब्द फिर से छोड़ेंगे। जैसे बालक को पतासे में दवा दी जाती है, ठीक वैसे ही तुच्छ बुद्धि रागी जीवों कथाओं के माध्यम से धर्म की रुचि कराकर वैराग्य का पोषण करना। वेरी गुड प्रियंका जी, खुशी जी, नेहा जी, को। अच्छा आंख बंद करके अब देखते हैं। जैसे बालकों को पतासे में दवा दी जाती है, ठीक वैसे ही तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को कथाओं के माध्यम से धर्म की रुचि करा कर, अंतिम लाइन,
वैराग्य का पोषण, लास्ट शब्द लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड, करना, वेरी गुड, करना। चलिए, अब कुछ नहीं पढ़ना है भैया, अब हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमारा कोर्स सिलेबस पूरा हो गया। 6 स्लाइड बहुत होती हैं भैया जी। हाँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब रिवीजन पे रिवीजन करना है। अच्छा, पहली स्लाइड में पाठ नंबर कौन सा था? 3, 3, पाठ नंबर 3, पाठ नंबर 3 है। आपको बतानी है, महापुरुषों की कथा वाले ग्रंथ कहलाते हैं। एक महापुरुष नहीं, महापुरुषों की, पुराण पुराण पुराण, क्योंकि महापुरुष हैं, बहुत सारे हैं। एक महापुरुष की कथा वाले चारित्र ग्रंथ कहलाते हैं। अच्छा, अंत में वीतरागता को हितकर बतलाया जाता है, उस अनियोग का नाम क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग बहुत एक्टिव है भैया, एक्टिव है, वेरी गुड। अच्छा, पहली स्लाइड में पाठ, दूसरी स्लाइड में अनियोग की परिभाषा, तीसरी में 4 नाम, चौथी में प्रथमानियोग की परिभाषा, पांचवी में पौराणिक उनके 2 भेद प्रथमानियोग के, और छठवीं स्लाइड में उदाहरण। उदाहरण में लिया गया है शक्कर, गुड़ या पतासा। अरे वाह, पतासा, पतासा। उदाहरण दिया गया है बालिका का, बालक का या पुरुष का? बालक। बालक होना चाहिए 4 साल से छोटा या बड़ा? ये तो कॉमन सेंस वाला प्रश्न है वैसे। वेरी गुड, छोटा, वेरी गुड, छोटा। क्या बात है, बड़ा कौन लिख रहा भैया? बड़े तो समझदार हो जाते हैं। उनको तो लगे कि कोई रोग हो गया है और डॉक्टर आके इंजेक्शन लगा रहा है, तो वो बोलते जल्दी लगाओ, रोग ठीक कर दो भैया। ख्याल है। आओ, आ, छोटा बालक हो गया, छोटा हो गया। हम्म, अंतिम, छठवीं स्लाइड में, छठवीं स्लाइड में, छठवीं स्लाइड में एक लाइन में बताना है आपको कि प्रथमानी योग से किसका पोषण होता है। एक शब्द में, लास्ट में ही लिखा है, वितरागता, वैराग्य। वितरागता वैराग्य दोनों सही, दोनों सही है। वितरागता और वैराग्य दोनों सही है। अच्छा, 2-3 लोगों से पूछ लिया जाए, अब कौन कौन बताने तैयार है? हाथ उठाओ। जितना पढ़ाया है उसमें से कुछ भी पूछा जाए तो कौन बोलने से तैयार है? बस एक शिवांगी जी, बस इन्होंने ही पढ़ा। ज्ञाता मोना जी, दीपाली जी। ज्ञाता मोना जी को वायदा किया था कि इनसे पूछेंगे, इसलिए चलते हैं वायदा को पूरा करने। अच्छा, छठवीं स्लाइड का बालक वाला पोर्शन बोलिए। जैसे पतासे में, जैसे बालक को बतासे में दवा दी जाती है, वैसे ही आगे बोलूं। अरे क्या बात है, बोलो आगे बोला भैया। है पूरा। अरे बोल दो, बोल दो। वैसे वैसे ही तुच्छ मंद जी वैसे वैसे ही तुच्छ मंद जीवों को कथाओं के माध्यम से धर्म का ज्ञान कराकर वैराग्य का पोषण करना। वेरी गुड। डमरू वाली ताली बजाओ भैया, मोना दीदी के लिए। बहुत बढ़िया बजाए, बहुत बढ़िया बताए। वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग बहुत बढ़िया हो भैया इतने। दीपाली जी, आप बताओ, अनियोग की परिभाषा। शास्त्रों के कथन करने की शैली को अनुयोग कहते हैं। हमने शैली को और ऊपर विधि, जिनवाणी को कट किया। हाँ, शैली की जगह विधि लिख सकते हैं और शास्त्र की जगह जिनवानी। वेरी गुड, ये हुई ना कोई बात। ये स्लाइड नंबर 3 थी या 4 थी? ये स्लाइड नंबर 2। वेरी गुड। पहली स्लाइड में पाठ का
क्रमांक है और नाम है अनियोग। दूसरी स्लाइड में अनियोग की परिभाषा, ये तीसरी स्लाइड परिभाषा, में 4 अनियोग, चौथी स्लाइड में प्रथमानियोग की परिभाषा, ये परिभाषा, पांचवी स्लाइड में 2 चीजें थी, तो जिसमें एक व्यक्ति विशेष के बारे में वर्णन किया जाए वो क्या है? चारित्र ग्रंथ, वेरी गुड। तो ये कर्णानी योग के अंदर आएंगे या प्रथमानी योग के अंदर? प्रथमानी योग। ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, आपको कैसे पता? क्या ये तो भैया आपने पढ़ाया, प्रथमानी योग के दो प्रकार हैं, चारित्र ग्रंथ और पुराण ग्रंथ, जिसमें एक व्यक्ति वेरी को लेकर गुड, कथन होता है, वो चारित्र ग्रंथ के होते हैं। जिसमें कई महापुरुषों को ही कथन होता है तो उसे पुराण ग्रंथ कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए, शिखा जी, शिखा जी, हाँ, हाथ ऊंचा किया था इसलिए हमने आपको अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ जी। कैसे हैं? जय जी, जय जय। बढ़िया है जी। कैसे हैं? बढ़िया है। हाँ जी। तो अनियोगों के नाम बता दो फिर। अनुयोगों के नाम: जी, प्रथमानुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न अभी नहीं पूछूंगा, पूरा हो जाने दो, वरना आउट ऑफ सिलेबस में तो मजा भी नहीं आएगा। आप एक प्रश्न और, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, जो मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको है दिखलाती है। ये पूजन की लाइनें हैं या नहीं? यस या नो बस। शिवशास्त्र गुरु पूजन की लाइन है डॉक्टर भारिल जी की। क्या बात है भैया, क्या बात है। हम तो सोच रहे थे कि कठिन प्रश्न नहीं पूछूं, लेकिन आप लोग मुझे लास्ट लास्ट तक झूठा साबित करने में लगे हो। अगली बार मुझे पूरी तैयारी से आना पड़ेगा भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। चलिए, और जो हाथ उठा रहे हैं मैं उनको ही देख पा रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि जिनसे लगता है कि मेरे से पूछो, तो भैया प्लीज हाथ उठाना है ना। और जिनसे एक बार हो गया है तो हम उम्मीदें करते हैं कि दोबारा नहीं पूछें। ठीक है, चलो। शिखा जी से पूछ लिया है, अदिति जी हाथ नहीं उठा रहे, आस्था जी मुस्कुरा रही हैं, कोई बात नहीं। दीपिका जी चैट बॉक्स में ही आंसर देते हैं, यहाँ नहीं बोलेंगे बोले, कोई बात नहीं। निश्चय भैया से एक बार हो गया है, खुशी जी से हो गया, मोना जी से हो गया, शिवांगी जी से हो गया, सचिन भैया से हो गया, सोनल जी से। उषा जी क्या है, मजा आया? उषा जी पहली बार जूम खोल रही है लगता है, चलो कोई बात नहीं। वर्षा जी, ज्ञाता, सान्या जी, चलो, सबसे मिलके मुझे तो बहुत खूब खूब मजा आया। यदि फिर कभी मौका लगा तो हम मिलेंगे। सबको अभी फिलहाल जय जिनेन्द्र। हर्षित जी या ज्ञाता टीम के, जो हमारे ज्ञाता एकेडमी के सभी साधर्मी हैं, उन्होंने यह अवसर दिया, खूब खूब धन्यवाद।